अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। नाइन्थ मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 1 चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को शुरू किया था। आज हम चैप्टर 3 चैप्टर 6 चैप्टर 7 और चैप्टर 16 ये चार चैप्टर के एमसीक्यूज को गो थ्रू करेंगे। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था, जो येलो से मार्क हुए हैं ये पास्ट पेपर्स के अंदर ये वाले एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। याद रखिए रैशनल एक्सप्रेशन होती है a word which contains sum of two monomial word is called binomial words। ठीक है, जिसमें दो मोनोमियल वर्ड्स होते हैं उसको कहता है बाइनोमियल वर्ड। मोनोमियल बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर एक टर्म हो। ठीक है, अगर दो टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूँ तो बेसिकली बाइनोमियल बन जाएगा। 3x प्लस 2y माइनस 3 इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये इक्वेशन नहीं है, सेंटेंस इन इक्वेशन, तो ये एक्सप्रेशन है। द डिग्री, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यू नंबर 4 है ये आपके पास चेंज हो गया हुआ है। बोर्ड के अंदर जो पेपर में सवाल आए थे थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर इक्वेशन को चेंज कर दिया गया है, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। यहाँ पर पहले लिखा है एक्स स्क्वायर और वाई, हर टर्म को हमें चेक कर रहे हैं। पहले लिखा है एक्स स्क्वायर और वाई, तो एक्स के ऊपर स्क्वायर और वाई के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये टोटल कितनी हो गई 3, मतलब इसकी डिग्री हो गई 3। फर्स्ट टर्म की डिग्री है 3 प्लस सेकंड पे हमारे पास क्या वाई है, वाई के ऊपर पावर क्या है 4, तो मतलब इसकी डिग्री हो गई 4। और लास्ट में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री हो गई 0। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसीलिए इसका आंसर 4 आया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि डिग्री इस तरीके से निकाली जाती है किसी भी इक्वेशन की। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अगर डिफरेंट तरीके से भी आ जाता है तो आपको अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा तो आप कर सकते हैं। और बोर्ड के जो अंदर प्रीवियस 2 साल जो पेपर है उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू के साथ आया हुआ है। रूट 7 इज, ये भी बोर्ड के अंदर है, रूट 7 इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है इसलिए मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ऑफ 2 पॉइंट पी एक्स इज कॉल्ड डैश, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। सिंपल बात है ये तो। इररेशनल रैशनल का आपको पता होना चाहिए, रैशनल क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में जिसको लिखा जाता है। तो ये बेसिकली पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ऑफ 2 पॉलिनोमियल, तो कह रहा है क्यू एक्स 0 के बराबर नहीं होगा, और तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होती है। 1/x - y माइनस 1/x+y, तो ये बेसिकली सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा, ये बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वाई वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स प्लस वाई। नीचे एक्स माइनस वाई दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 से एक्स माइनस वाई, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो ये आ गया मेरे पास एक्स प्लस वाई। अब ये वाला माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस का वाई। और नीचे फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी माइनस बी। तो ये फॉर्मूले में क्लोज हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या हुआ आपके पास, एक्स आपका कट डाउन हो गया, बच गया वाई प्लस वाई, तो आंसर आ गया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे कि यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ नीचे x2 माइनस वाई टू लिखा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 7 का। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब पार्ट नंबर 8 पे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अच्छा जी, आई थिंक इस सवाल को मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, भी कोई मिस्टेक ना हो इस क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक इसके अंदर कुछ मिसिंग है। इस क्वेश्चन को मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, पार्ट नंबर 9 के ऊपर। पार्ट 9 जो इसके अंदर सिंपली फॉर्मूला है ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसको बस थोड़ा सा इन्होंने ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हैं, इन्होंने माइनस बी क्यूब को लास्ट में लिख दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सिंपल है, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। लास्ट 10th वाला आता है, ये जो मार्क हुए हैं याद रखें, ये बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। 10th वाला है, ए प्लस बी आपको गिवन है 5, ए माइनस बी 3 के बराबर गिवन है, फाइंड ए बी। तो सिंपल आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सिंपल 4ab का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें a प्लस बी आपके पास 5 के बराबर है, आपने 5 का स्क्वायर ले लिया, माइनस a माइनस बी 3 के बराबर 3 का स्क्वायर, 4ab ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 4ab इक्वल टू 16। 4 वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे तो 16 डिवाइड बाई 4 आपके पास ab की वैल्यू आ गई 4। तो ये आपका आंसर आ गया 4। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ये बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ सवाल है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ये मिट गया। अब पढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 11 के ऊपर। ये भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया, सिंपल कह रहा है 5 प्लस रूट 15 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 माइनस रूट 15 के। अच्छा ये फॉर्मूला बेसिकली बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी माइनस बी लिखा है, तो सिंपल आपने क्या किया, 5 के ऊपर स्क्वायर लगाया माइनस रूट 15 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कट गया तो बाहर आ गया 15,
सो 25 माइनस 15 करेंगे तो आंसर आ गया 10। दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूले के थ्रू हमने आंसर सॉल्व कर लिया। लास्ट वाले भी हमारे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। ऑब्वियसली बात है, आपने एक्सरसाइज पढ़ी भी होगी, एक्सरसाइज की भी होंगी, तो आपको ये फॉर्मूले का आइडिया होगा। 3.2 के अंदर ये फॉर्मूले सारे इंप्लीमेंट हुए हैं। तो आई होप चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। मैं थोड़ा जंप कर रहे हैं हम चैप्टर से। तो चैप्टर 6 के अंदर सिंपल हमारा चैप्टर है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2y इक्वल टू -y। बेसिकली यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर क्या गलती हुई हुई है, लेट मी चेक। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट ऑफ 2y इक्वल टू -y, अच्छा यहाँ पर मे भी मिस्टेक है, इसको छोड़ देते हैं अभी हम। ठीक है, एक्चुअली कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है जिसकी वजह से यहाँ पर गलत हुआ है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ रूट y प्लस 5 इक्वल टू 5। अच्छा, सॉल्यूशन सेट निकालना है, रूट के अंदर स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, ताकि रूट कट डाउन हो जाए, रूट से बाहर आ जाए। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, ये रूट से बाहर आ गया, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, और 5 वहाँ जाके माइनस होगा, तो 25 माइनस 5 क्या, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 20। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ें नहीं थी, बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं 3 के ऊपर। द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड x, एक्स के मॉड के अंदर हमारे पास एक्स लिखा हुआ है -4 इक्वल टू 0। तो सिंपल हमारे पास क्या होगा, -4 इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, -4 इक्वल टू की हमारे पास दूसरी साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 4। जब आप ये मॉड का साइन लगाते हैं क्या होता है, इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तब ने लगा दिया प्लस माइनस। अब इसके अंदर कोई प्लस माइनस एज सच कोई वैल्यू है नहीं जो प्लस कर रही हो माइनस कर रही हो, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट हो गया -4 और +4। ठीक है, अगला द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इन वन वेरिएबल वन इन वन वेरिएबल वन एलिमेंट। बेसिकली लीनियर को कहते हैं जिसकी पावर 1 हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसके अंदर वन वेरिएबल को वन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये मॉड का साइन लगा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है -20। ये मॉड का साइन नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका आंसर आ गया +20। ठीक है, अच्छा ये जो पार्ट नंबर 6 है, इसी जैसा सवाल आपके पास बोर्ड के अंदर आया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी चेंजेस कर दी क्वेश्चन के अंदर। आंसर इसका यही आएगा, लेकिन थोड़ी सी चेंज कर दी। क्या चेंज किया, मैं 6 की बात कर रहा हूँ, पार्ट नंबर, ये इसको ये इस तरीके से कर दिया। देखिए आंसर इसका 100 ही आएगा। कैसे आएगा, -2 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 8 + 2 क्या हो गया 10। देखिए यही क्वेश्चन बन गया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने। अब आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो y बाहर आ जाएगा और 10 बन जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये आ गया y = 100, बिल्कुल। फिर हमारे पास रूट y + 4 + 2 = 8। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म रूट है, तो रेडिकल फॉर्म कहलाएगी, सिंपल। ठीक है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5y/3 = 5, सिंपल है। जब हम मॉड का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस का 5 बन जाएगा। ये हो गया 3 और ये हो गया +-5। एक बार +5 लेंगे और एक बार -5 लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक करके देख लेते ताकि आंसर वेरीफाई हो जाए। ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो उसके अंदर। तो एक पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट कर 5y/3 = 5 कर लिया। 3 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 को वहाँ जगह डिवाइड कराएंगे तो 15/5 आ गया 3। तो इसका आंसर यही है, -3 और +3 ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा 9th वाला है द सॉल्यूशन सेट ऑफ -y = 0। तो इसका आंसर हमारे पास 0 होगा। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा, तो इसका आंसर 0, कोई वैल्यू है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो y 0 के बराबर होगा। लास्ट वाला हमारे पास एक कंडीशन है, x की वैल्यू बड़ी है 0 से, y की वैल्यू भी बड़ी है 0 से। ठीक है, तो अगर x - y करूंगा तो 0 के छोटा ना, जो सिंपल हमारे पास लॉजिक बनेगी कि x की वैल्यू को छोटा होना चाहिए y के। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज भी डन। आई होप क्लियर होंगे। बहुत आसान से एमसीक्यूज है। फर्स्ट वाला मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले द पॉइंट -3, -4 इज लोकेटेड एंड। अच्छा ये कहाँ पे लोकेट करता है, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं तो बेसिकली क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव ही होता है। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ के अंदर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए। अब वैल्यू क्या है, -3 और -4 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव है, इसीलिए इसका आंसर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट।
द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 90 डिग्री है। द लाइन y इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो लाइन है बेसिकली हमारे पास ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। कह रहा है लाइन जो है पैरेलल किसके, जब y फॉर एग्जाम्पल 4 यहाँ पर अगर मैंने यहाँ लाइन बना दी y इक्वल टू 4 की, तो ये किसके पैरेलल बन रहा है, एक्स एक्सिस की, नीचे एक्सिस है। इसी तरह x इक्वल टू -5 है तो पैरेलल किसके होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं। फिर कह रहा है द लाइन x इक्वल टू -5 हैज़ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कह रहा है इसका पॉइंट एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू -5 दे दी गई है और y नहीं है तो उसकी वैल्यू होगा 0, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट बन गया -5, 0। अच्छा, सिक्स वाला एमसीक्यूज भी पेपर में आया हुआ है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। तो आपका 2,5 हो गया, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर बाद में y की वैल्यू। द कॉर्ड एक्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आपस परपेंडिकुलर बनते हैं, ठीक है, जब वो टकराते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये होगा चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज भी डन। आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। अच्छा, थोड़ा सा एमसीक्यूज है। टू परपेंडिकुलर मीट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दो परपेंडिकुलर लाइन मीट करती है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए मतलब 90 डिग्री। फिर सेकंड वाला है हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है, तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। थर्ड वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, दो पॉइंट्स गिवन है और डिस्टेंस निकालना है। ये निशान डिस्टेंस का होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल, हमारे पास यहाँ पर आपको पता होना चाहिए x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो यहाँ पर 3,0 है, मतलब x1 आपका 3 है, y1 आपका 0 है। यहाँ पर 0,3 है, इसका मतलब x2 आपका 0 है और y2 आपका 3 है। तो सिंपल हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 माइनस 3 -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √18, ठीक है, √18। 18 बेसिकली क्या होता है, 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 और √2 आपका आंसर है सी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर कहलाता है। तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज भी डन। आज की वीडियो के हमने 4 चैप्टर के एमसीक्यूज गो थ्रू किए, चैप्टर नंबर 3, 6, 7 एंड 16। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है उसके एमसीक्यूज को गो थ्रू करेंगे, और जो मिड टर्म जो आपके पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए हुए हैं, पास पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए हुए हैं, उसको गो थ्रू जरूर करें क्लियरली और कॉन्सेप्चुअली समझ कर जाएं, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।